नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन को अगर आप जल्दी क्लोज करना चाहते हैं यानी फोरक्लोजर या प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस क्या होते हैं, तो आपको डिटेल में समझ आते हैं। अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लिया है या फिर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पर्सनल लोन में क्लोजर चार्जेस होता क्या है, तो जैसे प्री क्लोजर चार्ज आपका जो होता है जब आप अपना पर्सनल लोन लेते हैं तो उसके फिक्स्ड ईएमआई और टेनओवर होता है। लेकिन अगर आपके पास में पैसा कहीं से अरेंज हो जाए और आप चाहें कि मेरा लोन टेनओवर खत्म होने से पहले ही मैं पूरा लोन चुका ना जाऊँ तो इसको फोरक्लोजर या प्री क्लोजर कहा जाता है, जिसका बैंक जो होते हैं वो चार्जेस वसूल करते हैं। अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं जैसे आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का लोन आपका 1 साल चला या 2 साल चला, आपने उसमें से 2 या 3 लाख भर दिए। जैसे आपने 3 लाख रुपए भर दिए, फिर आपके पास 7 लाख का कहीं जुगाड़ हो गया, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं 7 लाख को भी एक साथ भर के अपना जो ये लोन की जो ईएमआई चलती है इसका झंझट खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन जब आप वो 7 लाख रुपए एक साथ भरेंगे तो बैंक क्या होते हैं आपसे फोरक्लोजर चार्जेस वसूल करते हैं। और सभी बैंक के एक अलग अलग चार्जेस होते हैं, जो बैंक की आपकी पॉलिसी होती है, टर्म्स कंडीशन होती हैं, उसमें आपको दिखाया जाता है, बताया भी जाता है। तो कोई बैंक 2%, कोई 3%, 2 से लेकर 5% तक तो हो सकता है। जैसे आपका 7 लाख रुपए है, किसी बैंक का आपका 5% फोरक्लोजर चार्ज है तो आपको 35,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि आपको 7 लाख और 35,000 रुपये देना पड़ता है। तो फोरक्लोजर चार्जेस ये होता है। लेकिन अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो जनरली रूल के अकॉर्डिंग पर्सनल लोन पर 3% फोरक्लोजर चार्जेस लगता है। लेकिन अगर आप अपना लोन जो होता है 12 मंथ से पहले अगर आप लोन क्लोज करेंगे तो इतना लगता है। लेकिन अगर अभी वर्तमान के अंदर जो आईसीआईसीआई की पॉलिसी है उसके अंदर अगर आप 12 मंथ के बाद अगर आप अपना लोन क्लोज कर देते हैं तो फिर आपका किसी प्रकार का जो चार्जेस होता है फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगता है। ये चार्जेस जो होते हैं बैंक अपने टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करता रहता है। लेकिन जब आपको अपना लोन क्लोज करना होता है तो बैंक से आप जरूर संपर्क करना चाहिए कि भी मेरा इतना लोन बचा हुआ है, अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो मेरा फोरक्लोजर चार्जेस कितना लगेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको लोन को क्लोज नहीं करता हूं तो इंटरेस्ट पेड कितना करना पड़ेगा। कभी भी आप किसी भी प्रकार का लोन क्लोज करते हैं तो आपको इस चीज़ का पक्का ध्यान रखना है कि मेरा लोन क्लोजर चार्ज साथ में मेरा इंटरेस्ट, अगर मैं लोन क्लोज नहीं करता हूँ मगर मैं पूरा टर्नओवर का लोन क्लोज करूँगा तो उसमें कितना पेड अगर हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका फोरक्लोजर चार्जेस ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप उसको अगर टाइम पूरा टेनओवर पूरा करेंगे तो इंटरेस्ट आपका कम लगेगा। तो उस लॉस से आपको बचने के लिए पहले बैंक से भी क्लियर करना है। बाकी वर्तमान में अगर आप अपना लोन क्लोज करना चाहते हैं तो कम से कम आप अपनी 12 ईएमआई अगर आपकी चली गई हो उसके बाद आप लोन क्लोज करें तो आपका किसी प्रकार का चार्जेस आईसीआईसीआई के अंदर आपका नहीं लगेगा फोरक्लोजर चार्जेस। तो लोन की ईएमआई रेगुलर पे अगर आप करते हैं, कोई पेंडिंग ड्यूज नहीं आपका, तो फिर बैंक जो होता है आपका जो लोन आपका क्लोज कर देगा और आपका चार्जेस नहीं लगेगा 12 ईएमआई के बाद में। अगर 12 ईएमआई से पहले करते हैं तो बैंक आपसे 3%, 4% प्लस उसका जो जीएसटी चार्ज होंगे वो सभी बैंक आपसे वसूल करता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।